कुछ फिलॉसफियां पेश की हैं कि आप किस किस्म की डीप वर्क होनी चाहिए। पहले सही उन्होंने है। जो है मोनेस्टिक फिलॉसफी पेश किया। अच्छा, मोनेस्टिक फिलॉसफी ये है, और ये बहुत एक किस्म का कहते हैं एक्सट्रीम किस्म का एक डीप वर्क है, कि ये वो बंदा जो एक किस्म आप कहते हैं साइंसदान या जो किताब लिखने वाला बंदा है, कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म हम्म। का ये है कि बस उसका एक ही मकसद है किताब लिखना, और वो हम्म। बिल्कुल उसी पे फोकस हो, मतलब शैलो वर्क की तरफ बिल्कुल ना हो। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने जो मिसाल पेश की है वो ये है कि डोनाल्ड नूथ के नाम से इन्होंने एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है, उसकी मिसाल पेश की है हम्म। कि मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड के हवाले से आप गूगल भी करें तो मतलब आपको आ जाएगा कि ये बड़ा एक फेमस नाम है। अच्छा, जब हम्म। ये किताबें लिखते थे तो इनका तरीका ये होता था कि जो लेटर, जो उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था, तो इनकी ये मजबूरी थी कि किताबों के हवाले से लोगों से कम्युनिकेट करना। तो सही जब है। इसके पास लेटर आता था, खत आता था, तो इसने अपने एक असिस्टेंट रखा हुआ था कि वो अच्छा। असिस्टेंट उसमें से जो है वो स्क्रूटनाइज चीजों को करता था कि कौन सा खत मेरे लिए है या कौन सा खत मेरे लिए नहीं है। अच्छा, सही है। जो खत बहुत जरूरी होता था वो इसके पास आ जाता था, जो खत नहीं होता था ये 3 महीनों के बाद उसके जवाब देता था। मतलब इस एक्सट्रीम हद तक ये डीप वर्क ये मतलब करता था। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। मतलब आप साइंटिस्ट हो गए या जो ऑर्थर हो गए या जो एक किस्म का जो एक्सट्रीम जो फार्मूले। एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम डीप वर्क है वो आम लोगों के लिए नहीं है। जी जी, ये तो मतलब जो हाँ। फार्मूले मार्मूले इजाद करते होंगे या इस तरह कोई इनोवेटिव काम करते होंगे साइंस के हवाले से, साइंस के फील्ड के हवाले से, उनके लिए है। और किताब के ऑथर ने खुद लिखा है कि ये जो है वो मतलब हर बंदे के लिए नहीं है, ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम केस है। जिस तरह मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है, जो डोनाल्ड नूथ के नाम से जो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर था और वो मतलब किताबें भी लिखता था, तो इनकी ये मजबूरी होती थी क्योंकि इनका काम तो एक ही होता था, फोकस, तो वो किताबें लिखना। तो जी। उसके लिए जरूरी था, जाहिर बात है कि आपको डीप वर्क में रहना होता है, और आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप जी जो है वो बाहर भी जाएं या वो भी जाएं। तो ये एक एक्सट्रीम किस्म का इन्होंने जो है वो पहले फिलॉसफी पेश की है। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने फिलॉसफी पेश की है वो बायमोडल फिलॉसफी है। अच्छा, इस बायमोडल फिलॉसफी में जरा मोनिस्टिक फिलॉसफी के हवाले से थोड़ा एक्सट्रीम है, इतना ज्यादा नहीं है। इन्होंने जो मिसाल पेश की है वो कार्ल यंग की मिसाल पेश की है। ये एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे मशहूर। हम्म। तो ये क्लिनिक भी चलाते थे और ये फिर किताबें भी लिखते थे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट थे तो क्लिनिक भी चलाते थे। तो ये किताबों के लिए इस तरह करते थे कि या जो उस टाइम जो रिसर्च होता था, ये 1920s की बात है, ये अभी की बात नहीं है, पहले ये गुजर चुके हैं, 1920s 30s की बात है। सही है। तो ये जब रिसर्च कुछ करना होता था तो ये इन्होंने अपने लिए इस कंट्री साइड पे, जो इनका विलेज साइड पे एक जगह, एक घर लिया हुआ था, तो उधर ये चले जाते थे और उधर जो है वो रिसर्च का काम ये उधर जाके करते थे। तो अच्छा। और उधर ये जो बायोमॉडल फिलॉसफी है ये, मतलब आप अपने जो टाइम है उसको इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, डीप और ओपन। जो अच्छा। कार्ल यंग है, ये एक हफ्ते के लिए चले जाते थे या 2 मंथ्स के लिए चले जाते थे, उधर वो रिसर्च का काम करते थे। लेकिन जाहिर बात हम्म। है क्लिनिक भी चलाना होता था, क्लिनिक नहीं चलता अच्छा। अगर नहीं चलाएंगे तो पैसे किधर से आएंगे, तो वो भी ये चलाना सही बात होगा। है। हाँ। अच्छा। तो, तो वो उधर रिसर्च का काम भी करते थे और इधर फिर क्लीनिंग का काम भी करते थे, और उधर फिर ये कहते हैं कि कॉफी भी, कैफे भी जाते थे, मतलब जो है वो कैफे हाउस, वो उधर भी जाते थे। तो इन्होंने हम्म। अपनी वो जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था कि एक अच्छा। डीप वर्क जो, और ये जो है वो उधर जो इन्होंने जगह ली हुई थी एक कंट्री साइड पे, कि बिल्कुल वो आबादी से दूर था, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बिल्कुल। और हम्म। फिर ये क्लिनिक भी करते थे क्योंकि वो भी जरूरत थी, जाहिर बात है, फाइनेंशियली जरूरत थी। और फिर ये कैफे हाउस भी चले जाते थे कि मतलब मतलब सोशलाइजिंग के दोस्तों लिए। के साथ भी मिलते थे, सोशलाइजिंग भी करते थे। उसके साथ साथ जो है वो अपना प्रोफेशन भी उन्होंने कैरी ऑन किया हुआ था। और अगर डीप वर्क की बात हो तो वो भी उनके जी स्केड्यूल में जी थी, जी। लेकिन उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि महीने
डेडिकेट या स्प्लिट करने के बजाय उन्होंने मेरे ख्याल में दिन स्प्लिट किए होंगे, या फिर जी, 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 जी। हफ्ते जो है वो डिवाइड किए होंगे। कुछ हफ्ते डीप वर्क कर लिया, तो कुछ हफ्ते जो है वो क्लिनिक को दे दिया, कुछ हफ्ते सोशलाइजिंग को दे दिया। इस तरह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, मेंटेन किया हुआ था। सही है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा दिस इज द इसके सेकंड अलावा मॉडल व्हिच ही इज प्रेजेंटिंग ना। जी, जी, ये सेकंड मॉडल है। अच्छा इसी सेकंड मॉडल में एक दूसरा मिसाल एडम ग्रैंट के नाम से, आपने उसका नाम सुना होगा। थिंक अगेन के जो ऑथर है, बहुत मशहूर ओह बुक है। यस, बिल्कुल, हाँ जी, जी। और जी टेड टॉक्स भी उनके बहुत ज्यादा हैं। तो वो भी यस। जो है वो प्रोफेसर हैं। तो वो भी इसी मॉडल पे चलते हैं, क्योंकि वो एक साइड पर प्रोफेसर भी है और वो दूसरी साइड वो बुक्स भी लिखते हैं। तो उनका भी यही तरीकेकार है कि वो अ, छुट्टियां लेके 2 हफ्तों के लिए वो बिल्कुल मतलब उनका रूटीन ये होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा के वो अच्छा। आंसर टेलीफोन पे आंसरिंग मशीन लगा के बिल्कुल 2 हफ्तों के लिए वो मोनिस्टिक हो जाते हैं। मतलब उनकी अच्छा। मजबूरी इसलिए है कि वो उन्होंने किताब लिखना होता है, तो वो इस मूड में हम्म। चले जाते हैं। लेकिन वो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाता है या वो जब क्लासेस ले रहे होते हैं, तो वो हर किसी के लिए ओपन होते हैं। मतलब वो अच्छा। मोनिस्टिक वाला अप्लाई नहीं करते कि जी वो सारा साल जो है वो बिल्कुल लोगों की पहुंच से दूर हो, बल्कि हाँ। वो कुछ टाइम के लिए जो है वो ओपन कर लेते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपनी क्लास ही हम्म। ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो 2 हफ्तों के लिए चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो डीप वर्क मूड में आ जाते हैं, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है कि वो इस पे फोकस करें कि वो इस 2 हफ्तों में वो एक किताब लिखेंगे या जो भी रिसर्च का काम है वो लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास एक मॉडल है कि इन्होंने अपनी जिंदगी को जो है वो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक ओपन एक सही क्लोज है। वाला। ओपन में ये है कि वो सही हर है। किसी के लिए ओपन होते हैं, वो क्लास ले रहे होते हैं, हर किसी सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं। जो क्लोज वाला टाइम है वो उसमें सिर्फ वो डीप वर्क कर रहे होते हैं, और जो कंसंट्रेशन फोकस का काम है वो कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो सेकंड जो फिलोसफी है, पहले मोनिस्टिक फिलोसफी है, दूसरा जो है बायमोडल फिलोसफी है। तो ये सही है। दो फिलोसफी है। तीसरा जो है वो है रिदमेटिक फिलोसफी। सही रिदमेटिक है। फिलोसफी जो है वो ये जॉब्स वालों के लिए है। इसमें इन्होंने जो मिसाल दी है वो है ब्रायन चैपल, जो एक इन्होंने मिसाल दी है इस किताब में, कि ये जो है वो प्रोफेसर थे। तो इनको कोई रिसर्च का काम मिला हुआ था, लेकिन ये साथ बुक्स भी लिख रहे थे। इसी हम्म। दरमियान जो है वो इनका जो है वो कोई बेटा पैदा हो गया। तो वो पहले इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि मैंने किताब लिखना है, मैंने यूनिवर्सिटी को संभालना है, कि मैंने बच्चे को संभालना है। ये मेरे और तो आपकी वाली कहानी है। जी, 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 जी। सही है जी। तो जिस जिस इन्होंने फेज क्या से आप और किया, मैं गुजर रहे हैं इस वक्त, वो फेज जो है वो इस बंदे के ऊपर आया हुआ था। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी तरह, इसी तरह। तो इन्होंने क्या किया कि ये सुबह 5 बजे उठते थे और 5:30 तक अपनी रिसर्च का काम करते थे। 5 वाओ। से 7:30, अच्छा। 7:30 सॉरी 7:30। अच्छा, 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 अच्छा। जब इन्हें ये पता चला है कि इसमें तो सुबह के टाइम तो मतलब प्रोडक्टिव काम बहुत होता है, तो ये फिर 4 बजे उठते थे, 4 से 7:30। तो ये ओके। रिदमेटिक फिलॉसफी है। मतलब आप ये समझ लें कि आजकल जो जॉब वाले बंदे हैं, जो जाहिर बात है कि 9 to 5 वाले जॉब है, तो उसमें ये वाला काम हो सकता है कि आप सुबह उठ के जो भी आपका काम हो वो आप कर सकते हैं। मतलब अब इधर पेशावर में एक जाने वाले वकील हैं, जब मैंने जी। उनसे पूछा है कि आप मतलब इतना आप बिजी होते हैं तो आप किस तरह डील करते, तो वो कहता है यार मैं जो है वो ये मेरा मामूल है कि मैं 4 बजे उठता हूँ और 4 से 8 तक, क्योंकि 9 बजे पहुंचना होता है, तो 8 तक मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनकी फाइल पे काम कर रहा होता हूँ। कहते हैं ये मेरा वो है, और अच्छा। कहते हैं कि सुबह के जी जी, कहते हैं सुबह के टाइम ओके। जो है वो बड़ा मजा आता है, क्योंकि कहता है बाद में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन अगर टाइम होता भी है तो घर आता हूँ तो इतना एग्जॉस्ट होता हूँ कि मुझसे फोकस ही नहीं होता। जबरदस्त। तो जी जी, तो ये तीसरा जो है वो रिदमेटिक फिलोसफी, ये तीसरा एक फिलोसफी है। पहले मोनिस्टिक फिलोसफी है कि वो जो है वो बिल्कुल वो आम बंदों के लिए नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है। हम्म। दूसरा जो है बायमोडल फिलोसफी है कि उसमें आप चीजों को डिवाइड करें ओपन और क्लोज के दरमियान। और तीसरा जो है वो रिदमेटिक फिलोसफी है कि वो इस एक मैथमेटिक जॉब। फिलोसफी को मैं इसमें अपना इनपुट भी देना चाहूँगा कि रादर देन लिमिटिंग इट टू द मॉर्निंग टाइम, हम इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि दिन का कोई भी हिस्सा
जो आपकी रूटीन को सूट करता है, वो आप जो है वो अपने डीप वर्क के लिए निकालें। लेट्स सपोज एक बंदा है कि जो जो है वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि सुबह वाली रूटीन जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी नाइट शिफ्ट है, रात को, हमें काफ़ी सारे लोग जो है वो सुन रहे होंगे, किसी की रूटीन जो है वो रात की होगी, किसी की रूटीन जो है वो सुबह की होगी। आजकल मैं चूँकि एक पाकिस्तान के बिल्कुल ऑपोज़िट टाइम ज़ोन में हूँ, तो मेरी ज़्यादातर एक्टिविटी भी जो है वो यहाँ के रात के टाइम में हो गई है, और लेट नाइट तक जो है वो मुझे जागना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक़्त सुबह हुई होती है, तो मुझे कैच अप करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सुबह वाली रूटीन जो है वो चाहते हुए भी फॉलो नहीं कर पा रहा, और ना मैं उसके ऊपर अमल कर पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि अगर बंदा जो है वो अपने, इसी तरह डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है जी। फिर मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं, मतलब पुलिस में अगर कोई काम कर रहा है, या फिर किसी का सिक्योरिटी का कोई जॉब है, या फिर कोई भी ऐसा काम है, किसी की शॉप है, बिजनेस है, दुकान है कि जो लेट नाइट तक खुली रहती है। रेस्टोरेंट के बिजनेस में अक्सर लोग लेट नाइट तक जो है वो बिल्कुल। काम कर रहे होते हैं। तो उस रूटीन में मेरे ख्याल में अगर वो सुबह का काम, सुबह सुबह का जो स्केड्यूल है वो तो आइडियल है, उसका तो कोई मेरे ख्याल में मुतबादिल नहीं है, बिल्कुल बदल और नहीं ना है। हो सकता है उसका। दैट इज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस के इंसान की जो बाय डिफॉल्ट रूटीन है, तो वो सुबह वाली है। रात को सोना है और सुबह को टाइम पे उठना है। लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है, तो आप अपने रूटीन में डीप वर्क के लिए ज़रूर टाइम निकालें। अक्सर मैंने लोगों को देखा होता है कि जिनकी रूटीन एक बार अगर ख़राब हो जाती है, तो वो फिर मेरे साथ भी ये काफ़ी बार हुआ है कि अगर लेट सपोज मैं सुबह नहीं उठ रहा टाइम पे, तो मुझसे जिम भी रह जाता है, मुझसे अपने वो वाले सारे काम रह जाते हैं कि जो मैं सुबह में करता हूँ। नॉर्मली बिल्कुल। रीडिंग जो है वो मैं सुबह में करता हूँ, जिम जो है वो मैं सुबह में जाता हूँ, या ये जिम जाना सुबह में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर रीडिंग जो है वो सुबह जागते ही जो है वो मुझे करने का मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है। तो जब सुबह की रूटीन ख़राब हो जाती है, तो ना सिर्फ सुबह की रूटीन ख़राब हो जाती है, बल्कि उसमें मुझसे जिम भी रह जाता है, और किताब की रीडिंग भी जो है वो मुझसे रह जाती है, काफ़ी और चीज़ें भी मुझसे रह जाती हैं जो सुबह की रूटीन के साथ मैंने बांधी हुई होती हैं। तो घंटे तो 24 ही है ना, घंटे तो बिल्कुल। कहीं भी नहीं जा रहे। तो रिदमेटिक रूटीन में मेरे ख्याल में अगर 4 घंटे हम, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे से शुरू करें, लेट सपोज इवन अगर 1 घंटा भी कोई मेरे ख्याल में डीप वर्क करने की प्रैक्टिस शुरू करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हम बहुत बड़ी। पॉडकास्ट कर रहे हैं इस वक्त और बैठे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस 1 घंटे के अंदर भी अगर हम सिर्फ यही काम करें, और हम हमारे फोन के ऊपर अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर हमें कोई कॉल आ रही है, हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही ना दें, तो दैट इज कॉल्ड डीप वर्क, राइट? दैट इज बिल्कुल। वन काइंड ऑफ डीप वर्क। तो इसी तरह आपके दिन में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप 1 घंटा, 2 घंटे, या 3 घंटे, या आइडियली 4 घंटे, इसमें मेरे ख्याल में इन्होंने बताया भी है बुक के अंदर के मैक्सिमम जो टाइम है डीप वर्क का वो 4 घंटे का है, 4 घंटे और नॉर्मल मिनिमम। मिनिमम 1 घंटे का टाइम है जो दिन के अंदर आपने देना है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सुबह का हो, क्योंकि लोग फिर बिल्कुल। सुबह की रूटीन का इंतजार करने बैठ जाते हैं, ठीक है जी। और फिर सुबह तो पहले उठते नहीं है, जब सुबह नहीं उठते तो बस फिर डीप वर्क का भी बेड़ा गर्क है, सही है? तो जरूरी नहीं है कि आप सुबह, मतलब ये है कि 4 बजे वाली रूटीन इख्तियार करें। नहीं, जरूरी आप जो नहीं है है वो, वो। हाँ, आप जो है वो सुबह 10 बजे डीप वर्क किया करें, कोई मसला नहीं है। आप रात जी के जी जी। 8 बजे, 9 बजे जो है वो डीप वर्क किया करें। बहाना ढूंढने से अच्छा ये है कि आप अपनी चीज को अचीव करने के मैनेज हवाले करते से हैं। प्रोग्रेस, हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने के हवाले से प्रोग्रेस करें। ये नहीं कि आप जो है वो सिर्फ रूटीन बनाने में ही पूरा साल गुजार दें। तो इसी ये तरह। मेरी तरफ से इनपुट है कि मतलब मैं पर्सनली इसी चीज को फॉलो करता हूँ कि मेरी रूटीन साल में 3 महीने सुबह वाली होती है, उसमें मैं बिल्कुल 5 AM क्लब में जो है वो शामिल हो जाता हूँ। 3 महीने जो है वो मैं नाइट आउल की तरह जीता हूँ कि रात को सारी रात जागना और सुबह की नमाज के बाद सोना।
और फिर 10-12 बजे उठना। फिर 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि वो हाइब्रिड सिचुएशन होती है, ठीक है? जिस तरह आजकल हाइब्रिड सिचुएशन हुई है, कभी 11 बजे सो गए, तो कभी 10 बजे सो गए, कभी 1 बजे सो गए, ठीक है जी? सुबह भी उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 9 बजे से पहले-पहले काम पे जो है वो निकल जाना है और अपने स्केड्यूल का आगाज़ कर देना है। लेकिन अगर आप रूटीन के इंतज़ार में सिर्फ़ बैठ जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर तो काम जो है वो होना ज़रा मुश्किल है। ज़िंदगी में कोई न कोई स्टेज ऐसा आ ही जाता है कि जिसमें फिर आप एक सर्टेन स्केड्यूल को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रगल के फ़ेज़ में होते हैं या फिर हसल की फ़ेज़ में होते हैं, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में रूटीन बनाना तो चैलेंजिंग होता है।